शाहजहाँपुर के मोहल्ला खलील शर्की में चित्रकला के शिक्षक मोहम्मद कमर रहते हैं, जो कि मूल रूप से रायबरेली के कस्बा नसीराबाद के रहने वाले हैं। उनका यह दावा है कि मुगल काल में लगभग 300 वर्ष पहले उनके पिता तौकीर के परनाना ने महाभारत ग्रंथ का उर्दू अनुवाद किया था, जिसकी पांडुलिपि उनके परिवार के पास है, जिसमें तकरीबन 250 पेज हैं और इस अनुवादित पांडुलिपि के पेज बेहद ही पुराने हो गए हैं। साथ ही कागज भी खस्ताहाल हो चुका है। चित्रकार मोहम्मद कमर का कहना है कि चित्रकला का काम उनके परिवार में 100 वर्ष से अधिक समय से हो रहा है और उनके पिता तौकीर एक मशहूर चित्रकार थे। इसके साथ ही उन्हें भी अंगूठी चित्रकला के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद कमर। तो मोहम्मद जी, किस तरीके से महाभारत ग्रंथ जो आपके पास है? देखिए, हमारे चूँकि हमारा आर्ट जो है पैतृक विरासत है, तो हमारे दादी के दादाजी ने महाभारत का उर्दू में अनुवाद किया था संस्कृत भाषा से। और चूँकि उस ज़माने में पब्लिश होने का इतना रवाज नहीं था, ना हो सकता था, तो उन्होंने लिखा हस्तलिखित, और वो हमारे दादी को विरासत में दे गए। उसके बाद फिर वो हमारे और हमारे कज़िन हैं, वो लोग सब बहुत संरक्षित करके उसको रखते हैं। चूँकि लगभग 300 साल पुरानी ये प्रतिलिपि है, तो उसको संभाल के रखना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पेजेस इतने पुराने हो गए हैं कि वो फट रहे हैं। अगर उनको पेज पलटा जाता है तो वो टुकड़े होने लगते हैं। फिर भी मेरी कोशिश यही है कि उनको जितना संरक्षण दिया जा सके, जितनी हिफाजत की जा सके, उसकी उतनी हिफाजत की जाए, क्योंकि वो एक धार्मिक ग्रंथ है, एक पवित्र ग्रंथ है। जैसे इस्लाम धर्म में कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, वैसे ही हिंदू धर्म का महाभारत एक पवित्र ग्रंथ है। उसमें बहुत अच्छे संदेश हैं। महाभारत हो, गीता हो, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे संदेश हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि उस अनमोल धरोहर को हम लोग अपने पास रखें, संभाल के रखें, जितना हो सके उनको संरक्षित करें। और भी इस तरह की कई बुक्स हमारे पास हैं, कई चीज़ें हैं जो मुग़ल पीरियड से लेकर के और अभी तक की काफ़ी कलेक्शन है। 3-4 पीढ़ियों से हमारे यहाँ कला की साधना हो रही है। मैं खुद भी कलाकार हूँ, मेरे पिताश्री भी कलाकार थे, भाई भी कलाकार है। तो इस तरह से वो एक अनमोल धरोहर हमारे पास मौजूद है, और मेरी कोशिश यही है कि भारत की इस विरासत को अपने पास रखा जाए। उर्दू और फारसी में महाभारत लिखी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एक इतिहासकार की नज़र से? इतिहास असल में अनुवाद जो है किताबों के, ये इतिहास की विधा में है। और हम लोग ये जानते हैं कि पूरे मिडिल पीरियड में अनुवाद जो हैं वो लगातार होते रहे। अकबर ने इसको संस्थागत रूप दे दिया था जब फतेहपुर सीकरी में एक अनुवाद खाना उसने खोला और तमाम किताबों के अनुवाद के लिए लोगों को अपॉइंट किया। जैसे बदायूनी अपनी बुक में लिखते हैं मुंतखब तवारीख में कि बादशाह ने मुझे एक रोज़ बुलाया और महाभारत के अनुवाद की जिम्मेदारी मुझ पर दी, और वो फारसी भाषा में जो महाभारत का अनुवाद हुआ डायरेक्ट संस्कृत से, वो रज़्मनामा के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। इसी तरह तमाम किताबें, जैसे रामायण है, वेद हैं, और गणित की पुस्तक लीलावती है जिसका फैज़ी ने अनुवाद किया, ज्योतिष की पुस्तक तज़क है। ये बहुत मशहूर किताबें हैं जिनके अनुवाद होते रहे। अनुवाद तकरीबन चलते ही रहे। दारा शिकोह द्वारा लिखा गया जो सिर है, जो महासमुद्रों का मिलन जिसको हम कहते हैं, वो भी तमाम जो हिंदी और संस्कृत बुक्स थीं उन्हीं को ट्रांसलेट करके वो लिखा गया। सिर अकबरी के नाम से उन्होंने उपनिषद का दारा शिकोह ने खुद ही अनुवाद किया। जहाँ तक उर्दू पांडुलिपियों की बात है, उर्दू भाषा में अनुवादों की बात है, वर्ष 1717 में जब मोहम्मद शाह रंगीले इस देश के बादशाह बने, ये उत्तर मुग़ल कालीन युग की बात है, तब उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में उन्होंने जगह दी। और उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीले का कार्यकाल लंबा था और सन 1750 तक ये रहा, तब उर्दू एकदम से, जो एक छावनियों की भाषा थी, वो एकदम से देश की भाषा के रूप में
उभर कर सामने आई और बहुत सारी बुक्स का उर्दू भाषा में भी ट्रांसलेशन उस दौर में किया गया और उर्दू में बहुत सारी किताबें लिखी गईं। तो निश्चित ही जैसा कि मोहम्मद कमर साहब का ये जो वर्ज़न है कि ये 300 साल पुरानी किताब पांडुलिपि है, तो 300 साल पुरानी निश्चित रूप से ये होगी, क्योंकि उसी समय उर्दू जो लैंग्वेज है उसमें बहुत सारी किताबों को ना केवल लिखा जा रहा था बल्कि उनका ट्रांसलेशन किया जा रहा था। शाहजहांपुर के इतिहास से संबंधित जो प्रारंभिक किताबें हैं वो भी उर्दू में, जैसे तारीख़ शाहजहांपुरी हैं, तारीख़ मती हैं, तो ऐसे तमाम सी प्रैक्टिस जो है वो चलती रही। उर्दू में और भी बहुत सारी पांडुलिपियाँ लिखी गई जिनकी इतिहास चर्चा